नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। कोविड ओपीडी में आप सभी का स्वागत है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार कम होने लगी है। राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि सरकारें अभी भी सावधानी बरतने की अपील लगातार लोगों से कर रही है। ऐसे में इंडिया न्यूज ने ओपीडी की शुरुआत कर पहल की है, जिसके तहत आप घर बैठे ही डॉक्टरों से बातचीत कर सकते हैं और डॉक्टरों से कोरोना के बचाव को लेकर बातचीत कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि लगातार इंडिया न्यूज की मुहिम है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और आप डॉक्टर से सीधा संवाद इंडिया न्यूज के जरिए कर सकें। तो इस मुहिम के जरिए लगातार इंडिया न्यूज जो है ओपीडी कार्यक्रम चला रहा है। तो वहीं इसी कड़ी में आज हमारे साथ डॉक्टर प्रियांक दुबे जो हैं वो जुड़ेंगे और आपके तमाम सवालों का वो जवाब देंगे। आपको बता दें कि हम ये चाहते हैं कि आप अपने घरों से बाहर ना निकलें। इस कोरोना काल में आप कम से कम घर से बाहर निकले और आपके तमाम जो सवाल हैं वैक्सीन से जुड़े, कोरोना से जुड़े, पहली लहर से जुड़े, दूसरी लहर से जुड़े या तीसरी वेव की बात करें उससे जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब डॉक्टर देंगे। तो लगातार इंडिया न्यूज की यही मुहिम है कि आपके जो तमाम सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं उन सवालों का जवाब हम आप तक पहुंचाएं और वो भी घर बैठे। तो इसी कड़ी में इंडिया न्यूज ने ओपीडी कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में डॉक्टर प्रियांक दुबे हमारे साथ जुड़ेंगे और आपके तमाम सवालों का वो जवाब देंगे। कोरोना से जुड़ा आपका जो भी सवाल है आप घर बैठे जान सकते हैं। तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर आप कॉल करिए और कॉल करके आप पूछिए आपका सवाल क्या है कोरोना से जुड़ा हुआ। चाहे वो सवाल कोरोना से जुड़ा हुआ हो, पोस्ट कोविड सिम्टम्स का सवाल हो, कोविड का सवाल हो या वैक्सीन से जुड़ा सवाल हो या इस वक्त जिस तरीके से ब्लैक फंगस लगातार अपना कहर बरपा रही है या ब्लैक फंगस से जुड़ा भी आपका सवाल क्यों ना हो, इन तमाम सवालों के जवाब आपको डॉक्टर प्रियांक दुबे अब से कुछ ही देर में देंगे। इसी के साथ भी आपसे लगातार अपील करता है कि आप अपने घरों में ही रहें, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो ये स्थिति जो है बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो जाती है। क्योंकि जब अनलॉक होता है तो लोग अचानक से बाहर निकलते हैं, तो ऐसे में संक्रमण का खतरा और भी अधिक बढ़ जाता है। तो ऐसे में अनलॉक होने पर आप अचानक से अपने घरों से बाहर ना निकलें। कम से कम अपने घर से बाहर आप अभी भी निकलें। आप अभी भी अपने दिमाग में यह बैठा के रखें कि कोरोना की जो पाबंदियां हैं वो अभी भी आपके क्षेत्र में लगी हुई हैं। अति आवश्यक होने पर भी आप अपने घरों से बाहर ना निकलें। भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। समय समय पर अपने हाथों को धोते रहें, सामाजिक दूरी का पालन करें और मास्क का उपयोग इस वक्त बेहद जरूरी है। अगर आप अपने घर से भी मास्क अवश्य पहने, क्योंकि मास्क ही हमारी सुरक्षा का सबसे बड़ा पहलू है। मास्क से ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी शुरू होती है। अगर हम अपने घरों से बाहर निकले तो मास्क हम अवश्य पहने, इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि लगातार हम भी आपसे ही अपील करते हैं कि अगर आप अपने घरों से बाहर निकले तो सामाजिक दूरी का भी पालन अवश्य करें। तो लगातार इस वक्त आपको बता दें कि तमाम दर्शक तमाम सवाल पूछते हैं, तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश हम करते हैं। और इस वक्त तमाम सवाल इस वक्त जिस तरीके से दूसरी लहर का कहर हम ऐसे जो डर है वो कम नहीं हुआ है। साथ ही आपको बता दें वैक्सीन को लेकर बात करें, जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर तमाम सवाल किए जाते हैं, तो वैक्सीन इस वक्त बेहद जरूरी है। क्योंकि इस कोरोना काल में हमारे पास एकमात्र हथियार है कोरोना से लड़ने का, वो है वैक्सीन। जी हाँ, अपना नंबर आने पर आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन के टीके से घबराएं नहीं, क्योंकि तमाम सवाल जिस तरीके से हमारे सामने आए उन सवालों के जरिए हमने ये समझा कि अभी भी लोगों के मन में भ्रमतियां फैली हुई हैं। लोग अभी भी वैक्सीन से डर रहे हैं। लोगों को डर वैक्सीन उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। तो आप करें कि वैक्सीन से आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। और वहीं आपको बता दें कि जो लोग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, लोगों के भी ये सवाल होते हैं कि उन्हें जिस तरीके से दूसरी बीमारी है उन बीमारियों से बचने के लिए, निपटने के लिए वो दवाइयां खा रहे हैं। तो ऐसे में क्या अगर वो वैक्सीन का टीका लगवाते हैं तो उनके लिए वैक्सीन का टीका सुरक्षित होगा? तो ऐसे में हम आपको बता दें कि वैक्सीन हर किसी के लिए सुरक्षित है। जी हाँ, आप अगर बेहद गंभीर हैं तो आप अपने डॉक्टर से एक बार सलाह कर आप वैक्सीन जरूर लगवा सकते हैं। जी हाँ, नियमित रूप से उस डॉक्टर से संपर्क करके, उन डॉक्टर से बातचीत करके आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। जहां तक हमारा मानना है कोई भी डॉक्टर वैक्सीन के लिए मना नहीं करेगा, क्योंकि वैक्सीन जो है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है। वैक्सीन आपकी एंटीबॉडी को डेवलप करती है और यही एंटीबॉडी आपकी बॉडी में जाकर जो कोरोना वायरस होता है, कोविड वायरस है, उससे लड़ते हैं और आपको संक्रमित होने से बचाते हैं। और या फिर कई लोगों का सवाल यह भी होता है कि वैक्सीन लगवाने के बाद क्या उन्हें कोरोना नहीं होगा? तो ऐसे में आपको बता दें कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना होने के चांसेस बने रहते हैं। लेकिन यहां पर मुख्य बात यह है कि
वैक्सीन लगवाने के बाद अगर आपको कोरोना होता है तो आप गंभीर स्थिति में नहीं पहुंचेंगे कोरोना की वजह से। जिस तरीके से हमने दूसरी वेव में देखा, दूसरी लहर के कहर में देखा कि तमाम लोग जो है कोरोना की चपेट में आए और वो काफी ज्यादा सीरियस हो गया, लेकिन अब वैक्सीन लगवाने के बाद ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो इसी बीच आपको बता दें कि डॉक्टर प्रियांक दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं जब तक हमारे कॉलर हमारे साथ नहीं जुड़ते, हमारे दर्शक हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं। डॉक्टर आपका बहुत बहुत स्वागत। और पहला सवाल आपसे मैं यही करूंगा कि जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर लगातार हम बात कर रहे थे, तो लोगों के मन में अभी भी वैक्सीन को लेकर भ्रमतियां फैली हुई हैं। इन भ्रमतियों को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि लोगों के मन में अभी भी ये चल रहा है कि अगर वो वैक्सीन लगवाते हैं वो कहीं किसी और बीमारी की चपेट में ना आ जाए, अगर वो पहले से किसी गंभीर बीमारी की चपेट में है और अगर वो वैक्सीन लगवा लेते हैं तो कहीं ना कोई खतरा ना हो जाए। Made lot of people health-wise injury has been happened, and 2 persons has been expired due to drinking sanitizer. After thorough investigation and तो इसी बीच आपको बता दें कि एक बार हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर प्रियांक दुबे से। हमारा संपर्क जो है डॉक्टर से तकनीकी खराबी के कारण टूट गया, लेकिन इसी बीच हम भी आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से कोरोना को लेकर, वैक्सीन को लेकर, ब्लैक फंगस को लेकर तमाम सवाल इस वक्त तमाम लोगों के जहन में घूम रहे हैं, तो ऐसे में हम आपको बता दें कि कोरोना से हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना से हम जीत सकते हैं और ये जीत तभी होगी जब आप और हम मिलकर सामने आएंगे, एक साथ कोरोना महामारी से हम लड़ेंगे। और ये लड़ाई हमें कैसे लड़नी है, इसमें सबसे जो बेहद जरूरी हथियार है वो मैं आपको बता दूं, वो हथियार है मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और समय समय पर अपने हाथों को धोते रहना, अनावश्यक चीजों को छूने से बचना। और साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त जो प्रमुख हथियार बनकर सामने आया है वो है वैक्सीन। जी हाँ, ये वो कुछ हथियार हैं जिन हथियारों के सहारे हम कोरोना से लड़ सकते हैं। हमें सावधानी अभी भी बरतने की आवश्यकता है, लगातार दवाई भी और कड़ाई भी करने की आवश्यकता है। समय समय पर हमें अपने हाथों को धोते रहना चाहिए, मास्क का प्रयोग हमें लगातार करते रहना चाहिए। साथ ही हमें इन बातों का भी ध्यान रखना होगा मास्क का इस्तेमाल करते हुए कि हमारा मास्क जो है वो साफ हो। एक दिन मास्क इस्तेमाल करने के बाद हम मास्क को धोकर ही दोबारा यूज करें। अगर हमारा सर्जिकल मास्क है तो उस मास्क को हम एक दिन के बाद दूसरे दिन इस्तेमाल न करें। तो इस तरीके की तमाम जो बातें हैं उन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। रीयूजेबल मास्क को हमें धोकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, तो ऐसे में हमें सावधानी अभी भी और बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे, अगर हम ढील देना शुरू कर देंगे तो एक बार फिर से कोरोना हम पर हावी हो जाएगा। इस वक्त कोई भी नहीं चाहता, चाहे वो डॉक्टर, वैज्ञानिक, देश की आम जनता या तमाम ताकि वो भी नहीं चाहते कि कोरोना की तीसरी लहर भारत में अपना कहर दिखलाए, क्योंकि जिस तरीके से दूसरी लहर का कहर हमने देखा, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को हमने चरमराते देखा, ऑक्सीजन की कमी देखी, बेड की कमी देखी, वेंटिलेटर की कमी देखी और लोगों को हमने तड़पते हुए। तो दूसरी लहर का कहर एक बार पर न टूटे, ऐसा कहर एक बार फिर से भारत पर न टूटे, ऐसी स्थितियां भारत में एक बार फिर से पैदा न हो, तो ऐसी स्थितियों को पैदा होने से आप और हम ही रोक सकते हैं, क्योंकि जब आप और हम सावधानी बरतेंगे तो ऐसी स्थितियां पैदा नहीं होंगी। और वहीं बात वैक्सीनेशन को लेकर करें तो अपना नंबर आने पर आप वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद ही हम और भी अधिक सुरक्षित होंगे। हम सुरक्षित होंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित होगा, हमारा परिवार सुरक्षित होगा तो हमारा समाज सुरक्षित होगा। तो ये आपको बता दें कि इस पूरे कोरोना काल में हमें बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको बता दें कि तीसरी लहर को लेकर लगातार विशेषज्ञ कह रहे हैं कि तीसरी लहर में जो बच्चे हैं वो अधिक संक्रमित होंगे और बुजुर्गों पर भी खतरा लगातार बना रहेगा। तो ऐसे में हमें बुजुर्गों और बच्चों का विशेष। तो डॉक्टर प्रियांक दुबे हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर जी, आज सर ने आपको सवाल किया वैक्सीन को लेकर, तो डॉक्टर वैक्सीन से जिस तरीके से लगातार अभी भी वैक्सीन को लेकर भ्रमतियां फैली हुई हैं, लोग अभी भी वैक्सीन से डर रहे हैं दूसरी लहर के कहर के बावजूद, तो किस तरीके से आप कहेंगे कि वैक्सीन हमारे लिए लाभदायक है, किस तरीके से हमें वैक्सीन से डरना नहीं चाहिए? तो
डॉक्टर से हमारा संपर्क जो है लगातार नहीं हो पा रहा है। हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है कि हम डॉक्टर से संपर्क करें और आपके जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब डॉक्टर दें। लेकिन इसी बीच हम भी आपसे लगातार अपील कर रहे हैं कि आप तमाम जो गाइडलाइंस है सरकार की ओर से जारी की जा रही हैं कोरोना को लेकर, उन गाइडलाइनों का पालन करें, कोरोना से बचें, क्योंकि जब तक हम गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तब तक हम कोरोना को हरा नहीं सकते। तमाम जो बचाव के उपाय हैं उन उपायों का पालन हमें करना चाहिए। और साथ ही आपको बता दें कि हथियार हमने आपको बताया, उन हथियारों का उपयोग करके हम कोरोना से जंग जो है वो जीत सकते हैं। मास्क का उपयोग करना, हाथों को धोते रहना, और आपको बता दें कि जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर बात कर रहे हैं कि वैक्सीन का इस्तेमाल इस वक्त बेहद जरूरी है। अगर आपका नंबर आता है तो आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। और आपको बता दें कि हम कुछ तरीकों को, कुछ नियमों को फॉलो करके, उनका पालन करके कोरोना को रोकने में सफल हो सकते हैं, फैलने से रोक सकते हैं। आपको बता दें कि बार बार अपने हाथों को आप धोते रहें। हाथ धोने के लिए साबुन और पानी या अल्कोहल हैंड रब सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अगर कोई खांस या छींक रहा है तो उससे आप उचित दूरी बनाकर रखें। साथ ही आपको बता दें कि शारीरिक दूरी बनाना संभव ना हो तो आप मास्क की डबल लेयर करें, यानी कि आप 2 मास्क लगाएं, तो इससे आपकी जो सावधानी है वो और भी अधिक बढ़ जाती है। आंखें, नाक या मुंह को छूने से आप बचें, क्योंकि अगर हम बार बार अपनी आंखों को, नाक को या मुंह को छूते हैं तो संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ जाता है, हमारे संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि अक्सर हमारे हाथ जो हैं उन पर बैक्टीरिया बैठा होता है, क्योंकि हम जाने अनजाने तमाम चीज़ों को छूते हैं। और ऐसे में अगर हम अपनी नाक, आंख, मुंह को छूते हैं तो जो संक्रमण है उसके फैलने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही आपको बता दें कि खांसने या छींकने पर नाक और मुंह को कोहनी या टिश्यू पेपर या फिर रुमाल से जरूर ढक लें। तो डॉक्टर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर, जिस तरीके से इस वक्त लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हमने दूसरी लहर का कहर देखा, तो इन तीसरी लहर को लेकर भी डॉक्टर लगातार तमाम सवाल आ रहे हैं। जिस तरीके से हमने दूसरी लहर में देखा, ऑक्सीजन की कमी एक सबसे गंभीर मुद्दा बनी। डॉक्टर, ऐसी क्या वजह रही कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की इतनी कमी लोगों के अंदर हो गई? तो आपको बता दें कि अगर आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप अपने घर पे रहें, अपने आप को आइसोलेट कर लें और अपना कोरोना टेस्ट जरूर करवाएं, क्योंकि ट्रेसिंग सबसे बड़ा पहलू है। जितनी जल्दी कोरोना आपके शरीर में पकड़ा जाएगा उतनी ही जल्दी आप स्वस्थ होंगे। जितना समय आप कोरोना को देंगे अपने बॉडी में रहने के लिए, उतना घातक आपके लिए कोरोना वायरस साबित हो सकता है, क्योंकि कोरोना को आपके बॉडी में फैलने से तभी रोका जा सकता है कि जब इसे जल्द से जल्द ट्रेस किया जाए और इसका उपचार शुरू हो। आपको बता दें कि अगर आपको बुखार, खांसी है या सांस लेने में परेशानी हो रही है तो आप डॉक्टर के पास जाएं। और साथ ही आपको बता दें कि आप किसी भी संस्था से संपर्क कर लें। तमाम नंबर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के, उन नंबर्स पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं ताकि वह आपको इलाज बता सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि अपना टेस्ट आप अवश्य कराएं अगर आपके अंदर लक्षण मिलते हैं, क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं कराएंगे तो ऐसे में आप अपने आप को तो जोखिम में डाल ही रहे हैं, साथ ही साथ आप अपने परिवार को और अपने समाज को भी जोखिम में डालेंगे। क्योंकि अगर आप अपना टेस्ट देरी से करवाते हैं और आपके अंदर कोरोना के शुरुआती लक्षण हैं तो ऐसे में आप एक कोरोना बम बन सकते हैं, आप दूसरों में कोरोना ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऐसे में कोरोना को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम जल्द से जल्द लक्षण मिलने पर टेस्ट करवाएं और मास्क का प्रयोग लगातार करते रहें। साथ ही आपको बता दें कि मास्क का उपयोग इस वक्त बेहद ज़रूरी है। मास्क लगाने पर मास्क लगाने वाले व्यक्ति से दूसरे लोगों में वायरस फैलने से रोकने में मदद मिलती है।
सिर्फ और सिर्फ मास्क लगाकर कोविड-19 से आपको बता दें कि नहीं बचा जा सकता है। हमें साथ में शारीरिक दूरी भी बनाए रखनी होगी, हाथों को साफ रखना होगा और स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई सलाह माननी होगी। तो तमाम वो नियम हैं, उन्हें आप फॉलो करके आप बच सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि WHO के मुताबिक कोरोना वायरस से खुद को सुरक्षित रखने का सबसे बेसिक और महत्वपूर्ण उपाय है कि हम सफाई से रहें और आपको बता दें कि साफ सफाई का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि गंदगी से भी कोरोना फैलने का खतरा बढ़ सकता है। अपने हाथों को हम समय समय पर धोते रहें और लगातार हम जो भी सरकार की ओर से गाइडलाइन है उसका पालन करते रहें। डॉक्टर, जिस तरीके से तीसरी लहर को लेकर सवाल मैंने पूछा था कि जिस तरीके से हमने देखा कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की जो कमी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिली और जो लोग हैं बीमार हुए उनमें उनके शरीर में ऑक्सीजन बेहद कम हुआ, तो डॉक्टर आखिर किस वजह से ये ऑक्सीजन की कमी शरीर में देखने को मिली? अगर तीसरी लहर का कहर भारत पे आता है तो क्या ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा हम तीसरी लहर के लिए सरकार में काफ़ी तैयार है और दूसरी लहर में जो भी इतनी ज़्यादा दिक्कतें आई हैं, सुन पा रहे हैं आप? सुन पा रहे हैं? क्या बता रही है मेरी? अभिषेक जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी हाँ जी डॉक्टर, सुन पा रहे हैं हम आपको। डॉक्टर, जिस तरीके से आपसे सवाल मैंने किया तीसरी लहर को लेकर कि जिस तरीके से हमने देखा कि दूसरी लहर में लोगों के शरीर में ऑक्सीजन की कमी बहुत ज्यादा हो गई थी, तो डॉक्टर क्या तीसरी लहर में भी ऐसा ही कहर हमें देखने को मिलेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। सरकार पूरी तरीके से तैयार है तीसरी लहर के लिए और बिल्कुल मतलब इसी लोग इंडियन न्यूज के माध्यम से मैं सभी को यही बताना चाहता हूँ, जल्द से जल्द जितने ज्यादा वैक्सीनेशन हो जाएगा उतना ज्यादा अच्छा हो जाएगा लोगों के लिए और हम तीसरी लहर के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसे भगवान न करे ऐसी तीसरी लहर की आवश्यकता आए, बट जैसा दूसरी लहर में हुआ वैसा बिल्कुल नहीं होगा। और हम तो यही इंडियन न्यूज के माध्यम से लोगों को बोलूंगा कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन करवाएं। जी बिल्कुल। और सर आपसे यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमने देखा था कि दूसरी लहर में लोगों के शरीर में ऑक्सीजन बेहद कम हुआ, तो डॉक्टर ऐसी क्या वजह रही कि लगातार जो भी मरीज हो रहे थे, जो भी कोरोना से संक्रमित हो रहे थे, उनके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल लगातार गिरता चला जा रहा था? नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं अभिषेक जी कि देखा हमने दूसरी लहर में लोगों में ऑक्सीजन की कमी बहुत ज्यादा हुई है। सबसे पहले कि लोगों की तरफ से काफी लापरवाही भी की गई। लोगों ने पहली लहर के बाद दूसरी लहर में बिल्कुल मतलब प्रॉपर गाइडलाइन नहीं फॉलो की है, लोगों ने मास्क का उपयोग नहीं किया है और बिल्कुल लापरवाही हुई है। और दूसरा स्ट्रेन हमने जैसे देखने में आया, दूसरा स्ट्रेन काफी ज्यादा लंग्स में इन्वॉल्वमेंट हुआ है, जिसकी वजह से काफी इन्वॉल्वमेंट लंग्स में हुआ है। जी, और डॉक्टर वही आपसे ब्लैक फंगस को लेकर जानकारी लेना चाहेंगे। जिस तरीके से इस वक्त ब्लैक फंगस के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो डॉक्टर किस तरीके से हम ब्लैक फंगस के संक्रमण को रोक सकते हैं, किस तरीके से इस पर अंकुश लगा सकते हैं? देखिए, ब्लैक फंगल या कहें म्यूकरमाइकोसिस कह लें तो ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि नाक से एंटर होता है हमारी बॉडी में। नाक से एंटर होकर आंख को इन्वॉल्वमेंट करता है, फिर सीधे ब्रेन में जाता है। इसलिए इसकी सुरक्षा यही है, आप तो सबसे पहले तो वैक्सीनेशन हमको करवाना है, नंबर 1। दूसरा ये है हमको मास्क प्रॉपर पहन के रखना है, सर्जिकल मास्क पहनना है, N95 मास्क पहनना है जिससे लोगों की सुरक्षा रहे और ज्यादा से ज्यादा गाइडलाइन फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है, हाथ प्रॉपर सैनिटाइज करें और अपना, क्योंकि आपको नहीं पता आप बाहर निकल रहे हैं किससे क्या संपर्क में आ जाए, इसलिए ब्लैक फंगस का बिल्कुल इन्फेक्शन है। और प्रॉपर ये है कि चीजें बिल्कुल आप हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करके रखें। जी डॉक्टर प्रियंक, आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे, ब्लैक फंगस से जुड़ा ही सवाल है ये कि क्या ब्लैक फंगस का जो संक्रमण है वो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, एक दूसरे को छूने से ये संक्रमण फैलता है? जिस तरीके से कोरोना को लेकर कहा जाता है कि अगर हम एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो कोरोना जो है वो और भी अधिक फैलेगा, संक्रमण फैलेगा, तो ऐसे में क्या सर ब्लैक फंगस को लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये एकदम गलत है। ब्लैक फंगस जो है ये मतलब एकदम छूने से नहीं फैलता है, किसी के संपर्क में आने से नहीं होता। हाँ, ये एक फंगल इन्फेक्शन है, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग तो जैसे हमने कहा कि आपको ये तो फॉलो आपको करना ही करना है, तो ऐसा संपर्क नहीं है। ब्लैक फंगस कोई ये ऐसा नहीं है कि आपके छूने से फैलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी डॉक्टर, लेकिन यहाँ पर अगर ब्लैक फंगस किसी को हो जाता है तो वो किस तरीके से ब्लैक फंगस से अपना बचाव करे? क्योंकि जिस तरीके से प्रियांक जी हमने देखा है कि जिसको ब्लैक फंगस हुआ तो कई ऐसे मामले सामने आए हैं कि जिस अंग में ब्लैक फंगस हुआ उस अंग को शरीर से अलग करना पड़ा, आंखें निकालनी पड़ी, आंखों की रोशनी चली गई।
जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देखिए ब्लैक फंगल इसको बिल्कुल हम हेलो जी 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 प्रियांक जी सुन पा रहा हूँ मैं ब्लैक आपको, कहिए आप। फंगल एक देखिए बिल्कुल अगर इससे लापरवाही बढ़ती जाएगी तो बिल्कुल ये केसेस बढ़ता है और ब्लैक फंगल को बिल्कुल हम लाइटली नहीं ले सकते हैं। ये एक खतरनाक बीमारी है जो कि आंख से होकर सीधे ब्रेन को पहुंचती है और जिससे मृत्यु होने की संभावना है। बिल्कुल। जी डॉक्टर, डॉक्टर प्रियांक, यहाँ से जिस तरीके से बात तीसरी लहर की करें तो लगातार विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरी लहर में बच्चे बेहद संक्रमित होंगे। तो तीसरी लहर के कहर को किस तरह कम कर सकते हैं? किन उपायों को अपनाकर हम तीसरी लहर को भारत में फैलने से रोक सकते हैं? देखिए बात की जाए तीसरी लहर की तो उपाय यही है कि लोगों से ज्यादा लोगों को यही बोलेंगे कि आप वैक्सीनेशन करवाएं, प्रॉपर मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, प्रॉपर गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करें। अपने जरा सा भी बुखार आता है तो अपनी डॉक्टर प्रियांक, हम बात करेंगे तीसरी लहर को लेकर, लेकिन इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। अनुसुईया जी, इंडिया न्यूज ओपीडी कार्यक्रम में आपका स्वागत है, पूछिए आपका सवाल क्या है। डॉक्टर प्रियांक दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर मैं इंदौर से, सर मेरे को पिछले साल कोरोना हुआ था 15 जून को, और उसके बाद में अगर कोई भी दूसरी दवाई खाती हूँ तो मेरा पेट बहुत दर्द करता है। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कोविड की वजह से नहीं है। आपको पिछले साल कोविड जरूर हुआ था, उसकी वजह से आपके पेट में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी लक्षण नहीं है कि आपके पेट में इन्वॉल्वमेंट हो। हाँ, गैस्ट्रिक कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, आप एक बार अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें एक बार कि क्या समस्या है। कोविड से रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोविड हुआ था उसकी वजह से आपको कोई भी दवाई खा रही है तो उससे हो सकता है आपको किसी ड्रग से एलर्जी हो, ये भी एक कारण हो सकता है। आप एक बार अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट करके पूरे पैरामीटर्स एक बार करवाइए वापस पूरे से। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुसुईया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना सवाल करने के लिए। तो वहीं डॉक्टर जिस तरीके से तीसरी लहर को लेकर थे, जी बताइए। हाँ जी, मैं ये बता रहा था कि हमको तीसरी लहर की यही है, सावधानी यही बरतनी पड़ेगी। लोगों से ज्यादा यही अपील करूंगा कि वैक्सीनेशन करवाइए ताकि अपने और अपने परिवार को सुरक्षित बनाइए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करिए, मास्क पहनिए, बाहर निकलने से पहले हर चीज हमको एक एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके देश सुरक्षित होगा। जी जी डॉक्टर प्रियांक दुबे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय इंडिया न्यूज़ को दिया और तमाम सवालों के आपने जवाब दिए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।